भाभी, आप वैसे ही इतनी गोरी हैं कि ये पाउडर भी ना आपके सामने काला नजर आएगा। चलिए, आज ना हम आपके बाल बनाते हैं और थोड़ा सा मेकअप भी। वैसे भाभी, आप इतनी सुंदर हैं कि आप हल्का फुल्का मेकअप भी करेंगी ना तो भैया तो आपको देख के दंग रह जाएंगे। और आप इतने गहरे रंग की लिपस्टिक क्यों लगाती हैं? आपके ऊपर तो हल्के रंग भी अच्छे लगेंगे। हमको क्या पता कि का अच्छा लगता है और का बुरा। हमको तो बस ये पता है कि हमको कुछ लगाना है, ये लिए हम लगाते हैं। और वैसे भी हमरे पास कौनो हल्की रंग की लिपस्टिक भी तो नहीं ना। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको अपनी लिपस्टिक दे देंगे। तो ठीक है, तुम हमको ऐसा बना दो कि जैसे आदर्श हमको देखे ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाए। वैसे भी वो जो लड़कियों की फोटो देखता है ना किताब में, हमको तो सब अपनी सऊत लगती है। भाभी, बच्चों को एक साथ देखकर दिल खुश हो गया। देर से ही सही, पर सब कुछ ठीक हो रहा है। भगवान हमारे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। मम्मी, एक कप चाय दीजिए ना सर। आदर्श बेटा, कभी कभी कोमल को भी बुला लिया करो। हमेशा मम्मी मम्मी करते रहते हो। कब तक हमारी पल्लू से बंधे रहोगे? अरे, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? भाभी, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। भैया की आंखें तो आपको देखकर फटी की फटी रह गई हैं। क्यों भैया, कैसे बिना पल के झपकाए देखे जा रहे हैं, जैसे घर में और कोई तो है ही नहीं। हाँ? अब भैया जरा ध्यान रखना कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए। देखें दादी अपनी पोती को। अरे ये तो हमसे भी ज्यादा सरवारा है। जैसे हम ही की नहीं, ये हमारी बीबी है। अरे इनकी शर्म देख के तो बाकी सब लड़कियों की शर्म ना कम पड़ती है। लेकिन हाय रे हमारी किस्मत, जेकरे लिए हम इतना बन ठन के आए ना, वो हमको छोड़ के दादी के साथ चिपक गया। Hey
सदा सुहागन रहो, एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करो। घर परिवार सदा खुशहाल रहे। शादी के बाद बाबा का पहला जन्मदिन है। बाबा को मिठाई खिलाकर तुम्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। हाँ देखो का सही बात बोल रहे पंडित, हमको मिठाई विठाई खिलाओ, हमारा जन्मदिन है यार, तुम क्या करती हो? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ए बाबा, ले जरा उठ इसको, छू दे। ई काय छू दे मतलब? तुम्हारे जन्मदिन पर बाबूजी 500 गैया को चारा खिलाने को कहे। यही कह रहे छू ले, उनका काम है। और कुछ छूना है? नहीं और कुछ नहीं, खाई लियो। कैसा लगा हमारा जन्मदिन के बारे में जान के? है एकदम चकराए गई क्यों? मुंह खोलो। हम तुमसे बात नहीं करने वाले। पहले क्यों नहीं बताया? आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। घर पे तो कोई नहीं है। ओह, एक्चुअली आज जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करूंगा, इसलिए ये कुछ मिठाइयाँ आप लोगों के लिए लाया था। लेकिन शायद मुझे फोन करके आना चाहिए था। वैसे सब लोग गए कहाँ हैं? वो आज कृष्णा जीजू का बर्थडे है तो सब लोग वहीं गए हैं। क्या सोच रही हैं? देखिए, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ अंदर बैठकर एक प्याला चाय पी सकता हूँ? आइए।
बैठिए, हम अभी चाय लेकर आते हैं। शुक्र है कि आपने मुझे अंदर आने के लिए तो पूछा। आप बस 2 मिनट बैठिए, हम अभी चाय बना के लाते हैं। सुनिए, मैं अभी आपके साथ अंदर किचन में आ जाऊं? हाँ, पर आप किचन में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, आपके घर में तो इस वक्त कोई है नहीं जिसके साथ मैं कुछ बात कर सकूं। और जहां तक मैंने सुना है, दीवारों के कान तो होते हैं लेकिन वो बात नहीं करते। तो अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ। जैसी आपकी मर्जी। ठाकुराइन, आज बबुआ का जन्मदिन है, सब कुछ होना चाहिए, बस कोनो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पे तुम अपना मुंह बंद रखना, दांत मत पीसना, होंठ सीधे रखना, दोबारा समझाना ना पड़े, यदि पनही मुंह दोनों ही कर देंगे। बताइए। अरे प्रोफेसर साहब, अरे नमस्कार। नमस्ते। ये हमारी बिटिया। अरे आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। एक तो आप हमारे सबसे नजदीकी, दूसरे खास दाढ़े रिश्तेदार, तीसरे समधी। अब आप आ गए हैं ना, तो महफिल में रंग जम जाएगा। आप ना आते ना तो रंग जमबा नहीं करता। ठाकुर साहब आते कैसे नहीं, दामाद का जन्मदिन जो है। हाँ, वैसे हमें बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, दामाद को तो नाराज नहीं कर सकते ना। ये तो सही बात है। पापा, बेटा, आप यहाँ कैसे हो? आप? हम बिल्कुल अच्छे हैं। ये बताओ कि तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक है पापा। आप दादी कहाँ है? बेटा, तुम तो जानती हो कि वो जन्माष्टमी की पूजा मंदिर में करती है, इसलिए नहीं है। और आरुषि कहाँ है? वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। अच्छा बेटा, आज का दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। खुश हो। जन्मदिन मुबारक। चलिए प्रोफेसर साहब, किशन कन्हैया के दर्शन कर लीजिए। जय बेटी। हाँ समझन जी, चलो। चाय बनाते हुए काफी खूबसूरत लगती हैं आप। वैसे आपका जायका चाय में चला जाता है या चाय का जायका आप में आ जाता है? अरे कृष्णा भैया। चंदुआ कैसे? बस भैया बढ़िया। भैया जन्मदिन की
बहुत बहुत बधाई। कहा कहते हैं अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे भैया। क्या बात है, बहुत अंग्रेजी सीख गए हैं। हाँ कहें। अरे भाभी एक बात बताइए, आपकी शादी के बाद हमारे कृष्णा भैया का ये पहला जन्मदिन है, तो कहाँ दे रही हैं आप तोहफे में? अरे पूछ के कोनो फायदा नहीं ना, हाँ? कोनो तोहफा वोफा कुछ नहीं। हाँ अच्छा, तो अब सबसे शिकायत करोगे? तो फिर दूर कर दो हमारी शिकायत। क्यों, सही कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है, बोलो क्या चाहिए। समझा? हाँ, तो जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा फिर। पहली बार तो तुम कुछ मांग रहे, जो मांगोगे वो दे देंगे। हाँ तो ठीक है, फिर देख लो, सुन लो, तुम्हारे सामने बात हो रही है। फिर जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकती, बस बात खत्म। भाभी बिल्कुल ईमानदारी से वादा करना, देखो भैया कुछ भी मांगे ना तो देना पड़ेगा। अब छोड़िए भैया, हम भी कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हैं। अरे भाभी देंगी ना, पहली बार तो आप कुछ मांग रहे हैं, काहे नहीं आपको तोहफा देंगे आपकी मर्जी का, है ना भाभी? हाँ तो फिर हम ही चाहते हैं कि तुम आज हमारे लिए गाना गाओ। सांग भाभी सांग। तुम बेटा बहुत अंग्रेजी सीख गए हैं, क्या बात? सांग, बोलो अब क्या कहती हो? गाना नहीं, हम गाना नहीं गाएंगे, हमें तो गाना गाना भी नहीं आता। ये देख लो फिर, है? अरे ये सब हम कुछ नहीं जानते, बस हम बोल दिए तो बोल दिए, गाना आता है नहीं आता हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि हमारे जन्मदिन का यही तोहफा, हमारे तुम आज गाना होगी, बस बात खत्म। अभी एमा इतना सोचने की क्या बात है? अभी तो देखो आपने भैया को वादा किया था कि जो भैया मांगे वो करना पड़ेगा। अब गाना ही तो गाना है। हम तो कहते हैं भाभी गाना छोड़िए, आज तो कुछ नाचना भी हो जाए। भाई हमारा तो बहुत दिल कर रहा है आज भैया के जन्मदिन पे नाचने का। हाँ शादी के बाद हम लोग ऐसे एक साथ चाय बनाएंगे। अरे मुबारक हो। अरे अरे अरे, ये इनका ठकुराइन को दो भाई। हाँ जी ठाकुर साहब। हाँ, जय हो जय हो। नाचे गावे के मौसम में क्या सोच रहे हो भाऊजी? चलो चल के नाचो गाओ, धरती आकाश एक साथ हिलाओ। आप ही कीजिए धरती और आकाश एक, हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। नहीं प्रतिज्ञा, आज के दिन तो तुमको नाचना गाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा, आज तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तो आज तो तुम्हें नाचना ही पड़ेगा। चलो उठो, नहीं तो कृष्णा कन्हैया रूठ जाएंगे। चलो।